श्री राम ने आज से हजारों साल पहले कुछ ऐसा किया जिस पर आज विदेश में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियां रिसर्च कर रही है। क्योंकि श्री राम ने दुनिया को पहली बार जनसंख्या के मामले में गुड गवर्नेंस दिया। आज आपने चीन और जापान जैसे देशों की हालत देखी होगी। वहाँ लगातार युवा पॉपुलेशन कम होती जा रही है। वे बूढ़ों का देश बनते जा रहे हैं। एक समय था जब चीन और जापान की युवा पॉपुलेशन के मामले में दुनिया के दिग्गज थे। इसी वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा स्किल लेबर चीन, जापान जैसे देशों में देखने को मिले। चीन में युवाओं की बढ़ती आबादी भयंकर तरीके से बढ़ती चली गई और कई दशकों तक वहां ग्लोबल फैक्ट्रियों की बाढ़ आ गई। चीन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन गया। तब चीन जनसंख्या के मामले में पूरी पृथ्वी पर पहले स्थान पर आ गया और दुनिया के हर 6 लोगों में से एक व्यक्ति चीनी नागरिक होता था। 30 से 40 साल में चीन की आबादी भयंकर तरीके से जनसंख्या विस्फोट करते हुए बढ़ने लगी और जो युवा लोग थे उनको उम्र बढ़ने के साथ बुढ़ापे का सामना करना पड़ा। ऐसे में चीन को जिस स्किल युवा लेबर ने विश्व की फैक्ट्री बनाया था वही उनकी कमजोरी बन गए। क्योंकि चीन में सुनामी की तरह बढ़ती आबादी से बेरोजगारी, भूखमरी, जमीन की बढ़ती कमी और खासकर फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता था। क्योंकि चीन में बड़े बड़े डैम बनाने से नदियों का प्राकृतिक रूट बदल गया। चीन में बाढ़ आने लगी जिससे वहाँ अनाज उगाना और विश्व की सबसे बड़ी आबादी का पेट भरना संभव नहीं हो सकता था। इसलिए चीन आज भी दुनिया के दूसरे देशों से अनाज इंपोर्ट करता है, खरीदता है। सभी लोग चीन में महंगे अपार्टमेंट नहीं खरीद सकते क्योंकि बड़ी आबादी से मकान, फूड, जमीन की शॉर्टेज होती। जबकि चीन का क्षेत्रफल, लैंड एरिया भी काफ़ी बड़ा है। इन सब वजह से चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई गई। नतीजा बूढ़ा होता देश। इस हिस्ट्री से ये सीखने को मिलता है कि देश की आबादी को बेहिसाब बढ़ने देना खतरनाक तो है ही, लेकिन युवा जनसंख्या का कम होना भी अर्थव्यवस्था के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। तो दुनिया भर में हर परिवार को आबादी कितनी रखनी चाहिए ये मॉडर्न वर्ल्ड को कौन बताएगा। एक परिवार में माता पिता को कितने बच्चे रखना चाहिए, इसको लेकर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी विदेशी यूनिवर्सिटियों में रिसर्च हो रहा है। वे रिसर्च कर भी रही है तो किस पर? आज से हजारों साल पुराने भगवान श्री राम के गवर्नेंस पर। आपने रामायण में देखा होगा कि दशरथ के 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तब एक राजा अपने राज्य को बढ़ाने और पड़ोसी राज्य से शत्रुता मिटाने के लिए एक से ज़्यादा शादियाँ करता था ताकि आसपास के राज्यों में शांति का वातावरण बना रहे। राज्य को फैलाने के लिए मुगलों से लेकर राजपूतों ने एक से ज़्यादा कई शादियाँ की, निकाह किए। यहाँ तक कि राम के पिता दशरथ भी चक्रवर्ती राजा, 4 संतानों के पिता थे। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद भी श्री राम ने सिर्फ एक ही पत्नी रखी और 2 संतानों को ही जन्म दिया। ऐसा ही उनके तीनों भाइयों ने भी किया। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने आजीवन एक ही पत्नी रखी और 2 संतानों को जन्म दिया। 2 संतानों के होने से प्रकृति में इंसानों की आबादी का बैलेंस होता है। इससे दुनिया में जितनी आबादी होती है उतनी ही रहती है, आबादी स्थिर हो जाती है। ना ही युवाओं की कमी होती है और ना ही जनसंख्या विस्फोट से फ्यूचर में इन्हीं युवाओं के बूढ़े होने से इकोनॉमी को कोई फर्क पड़ता है। हालांकि राम की पीढ़ियों ने आगे चलकर इस 2 बच्चों की परंपरा को तोड़ा, लेकिन आज मॉडर्न बदलती अर्थव्यवस्था, जीडीपी में जनसंख्या का सही होना बहुत मैटर करता है। एक एग्जाम्पल से इसे आसानी से समझ सकते हैं। मान लो अगर एक परिवार में माता पिता 2 ही सदस्य हैं, ऐसे में अगर वो 2 बच्चों को ही जन्म देते हैं तो उनके बूढ़े होकर मरने के बाद भी उस परिवार की आबादी 2 ही रहेगी, यानी जनसंख्या नहीं बढ़ी। ऐसा ही अगर पूरी पृथ्वी पर हर देश में लागू कर दिया जाए तो पूरी दुनिया की जनसंख्या आज जो है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। आज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक कंजम्पशन और उसके डिकम्पोज की समस्या है। बढ़ते कचरे के बड़े बड़े आसमान छूते पहाड़, पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन फुटप्रिंट, पिघलते ग्लेशियर, बढ़ती आबादी से घटते जंगल, जमीन की कमी, बेरोजगारी, महासागर का बढ़ता जल स्तर और डूबते यूरोपियन देश, इन सभी की एक ही बड़ी वजह है, वो है जनसंख्या विस्फोट। क्योंकि ये सभी इंसानों की बढ़ती आबादी का ही नतीजा है। दुनिया के विकसित देशों को किसी देश की बढ़ती आबादी को सिर्फ एक बाजार की तरह देखना भारी पड़ने लगा है। ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी के गर्म होते टेम्परेचर से समुद्र के किनारे बसे यूरोपियन देशों और दुनिया के दूसरे देशों के डूबने का खतरा बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज से मौसम में बदलाव आ रहा है। धरती का तापमान हर साल कुछ डिग्री सेल्सियस बढ़ता ही जा रहा है। अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम इन सबसे खुद पृथ्वी को बचाएं। इसके लिए वर्ल्ड पॉपुलेशन गवर्नेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसका भारत में एक ही रास्ता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी भारत की जनसंख्या पर 2 से ज़्यादा बच्चे करने पर सख्त नियम लागू किए जाएँ। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म या मजहब का हो, 2 से ज़्यादा बच्चे करने पर उनसे राशन कार्ड, स्कॉलरशिप, सरकारी सब्सिडी, आरक्षण का फ़ायदा, सरकारी सुविधा को बंद कर दिया जाए। और ये नीति इस योजना की घोषणा होने के 1 साल बाद से लागू की जाए। क्योंकि जो महिला 2 बच्चों के बाद तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली होगी वो 9 महीने की प्रेग्नेंट होगी, वो 9 महीने में बच्चों को जन्म देगी। इसलिए ये योजना की घोषणा होने के 1 साल बाद से लागू होगी। एक एग्जाम्पल से समझो, अगर इस नीति की घोषणा 2024 में होती है
तो ये नीति लागू 2025 के बाद से होगी। मतलब जिनके 2025 से पहले 3, 4 या 8, 10 बच्चे हैं, उनको तो सभी सरकारी योजनाओं और आरक्षण, स्कॉलरशिप, सरकारी सब्सिडी और वोट डालने का अधिकार आजीवन पहले की तरह ही रहेगा। क्योंकि इस नीति को लागू करने से पहले पैदा हुए, इनमें उनकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। बस पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को सही तरीके से लागू करना होगा और लोगों के संदेह को दूर करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को टीवी और अखबार में क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसकी सही जानकारी देनी होगी, ताकि कम पढ़े लिखे गांव शहर की आबादी बिना किसी अफवाह के इसे आसानी से समझ सके। अब जो उस 1 साल के पीरियड के बाद भी तीसरा बच्चा करेगा, उस बच्चे के माता पिता को वोट देने का अधिकार निरस्त होगा, क्योंकि इसमें नवजात बच्चे की कोई गलती नहीं है। वो तो 18 साल का होने के बाद वोट देने का अधिकारी होगा ही, लेकिन कोई सरकारी सुविधा या सब्सिडी नहीं पा सकेगा। इस तरह ये नियम नई पीढ़ी पर लागू होगा। जनसंख्या विस्फोट और पृथ्वी को बचाने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल अब संविधान में किसी भी वक्त आ सकता है। पढ़े लिखे समझदार लोग और एनवायरमेंटलिस्ट इसका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं और ये बिल प्रकृति, पृथ्वी, देश और जनता सभी के हित में होगा। इस पर आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें।